अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 17 का, और टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी अक्सर पेपर में आ जाता है। आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टर्स हैं। अगर हम इन रेजिस्टर्स को एक लाइन में लगा देते हैं तो हमने मतलब रेजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज़। ठीक है, जैसे ये बल्ब हैं, तीनों सीरीज़ में लग गए हैं। ओके, अब आप देखो कि जो ये बैटरी के साथ लगे हुए हैं, अब बैटरी जो करंट देगी वो तीनों में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ से करंट आए जो इधर गया, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, तो करंट जो होता है सीरीज़ में सेम होता है। चीज़ होती है V इज़ इक्वल्स टू आई आर। अगर हमारे पास करंट जो है वो सेम है, I मतलब करंट, अगर ये सेम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। मतलब जो इसमें वोल्टेज आएगा वो कोई और होगा, इसमें कोई और जाएगा, इसमें कोई और जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक वोल्टेज है, अगर 10 है तो तीनों में वो डिवाइड हो जाएगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और मतलब इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इसका नुकसान देख लो कि अगर इसमें से एक का सर्किट ब्रेक हो जाए, जैसे इसका सर्किट ब्रेक हो जाए, तो करंट का रास्ता एक है, तो करंट जो है सिर्फ इस बल्ब तक आएगा, क्योंकि आगे से ये बंद है तो इन दोनों तक जाएगा ही नहीं, तो ये दो बल्ब जो है ये ऑन ही नहीं होंगे। कॉम्बिनेशन होती है रेजिस्टेंस की सीरीज़ पैरेलल। सीरीज़ में एंड टू एंड मतलब एक के बाद एक इस तरह से कनेक्ट होता है, और इसमें करंट जो होता है वो सेम होता है क्योंकि रास्ता एक है। तो अगर बैटरी करंट आई प्रोवाइड कर रही है तो इसका सबका जो करंट है वो सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा। हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज है, तो किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो इसीलिए हर एक की वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। तो अगर वोल्टेज वी वेट हमें वोल्टेज सप्लाई करिए है तो वो तीनों में डिवाइड होगा, V1 + V2 + V3। जैसे अगर ये 10 वोल्ट दे रही है तो 10 तीनों में डिवाइड होगा। फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल्स टू आई आर, ओहम्स लॉ से। ये टोटल वाला है इसलिए इसके साथ इक्विवेलेंट लिखा जाता है। कितने रेजिस्टेंस है वो सब प्लस कर देंगे, R1 + R2 + R3। आई के साथ 1 2 3 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि करंट सेम है, जो चीज़ सेम होती है उसके साथ कुछ नहीं लगाते। तो अगर करंट तीनों में सेम है तो उसको क्या ले लेंगे, कॉमन। जो चीज़ सेम होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। पीछे रह गया R1 + R2 + R3। अब आई जो है वो सेम है तो यहाँ से कट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या आई, R1 + R2 + R3। अब यहाँ से अगर आप देखो R इक्विवेलेंट जो है ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब आप देखो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है और मुझे क्या चाहिए अपनी, ये ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर लैब में भी आ जाता है, प्रैक्टिकल्स में वैसे भी आ जाता है कि अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो आप क्या करते हो, किस में कनेक्ट करोगे। देखो अगर मैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस देखूँ ना तो इसकी 1 है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, हर एक की कम है। अगर मैं इनको क्या कर दूँ, सीरीज़ में इन तीनों को पकड़ के क्या कर दूँ, सीरीज़ में लगा दूँ, तो फिर क्या होगा, ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 7 ओम है, तो मुझे R इक्विवेलेंट जो मिलेगी वो क्या होगी, इन तीनों का प्लस, क्योंकि वो क्या होती है R1 + R2 + R3। अभी हमने देखा है कि सीरीज़ में लगाओ तो इनको प्लस कर देते हैं। अब क्या होगा, 1 ओम + 5 ओम + 7 ओम, तो ये क्या हो जाएगा, 13 ओम आ जाएगा। R इक्विवेलेंट 13 आया है, और मैं अगर इंडिविजुअल देखूँ तो किसी के भी 13 जितनी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इंडिविजुअल जो होती है वो कम है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो हम हमेशा सीरीज़ में लगाकर रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा जाता है R इक्विवेलेंट हमेशा ग्रेटर आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। और अगर तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा है, तो जितनी हो हम उन सबको प्लस करते जाएंगे। तो अगर n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस है तो हम n तक प्लस कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैरेलल। पैरेलल में आप देखो कि एक के ऊपर फिर उसके बाद ऊपर इस तरह से पैरेलल में लगते हैं, तो इसके सारे नेगेटिव, ये एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, सारे रेजिस्टर के पॉजिटिव वाले पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होते हैं। अब इसका ना याद करने का तरीका क्या, सीरीज़ से उल्टा होगा ये। जैसे दो चीज़ें होती हैं, सीरीज़ में करंट सेम था, ये डिफरेंट था, तो इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट हो जाएगा और वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट आया, वो करंट इधर I1 इधर चला गया, वो डिवाइड हो जाएगा, I2 इधर चला जाएगा, मतलब टोटल करंट जो है वो अब डिवाइड हो जाएगा, और वोल्टेज हर एक में क्या होगा, सेम। ठीक है, कंसीडर कर लो कि 3 रेजिस्टेंस और उनको हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब हर रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम होगा। टोटल बैटरी जो दे रही है वो V1 V2 V3 हर एक रेजिस्टर में सेम होगा वोल्टेज, लेकिन जो करंट है वो डिफरेंट होगा। अब देखो करंट डिवाइड हो गया, टोटल करंट जो बैटरी देगी वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब I का फॉर्मूला डालेंगे V/R, ये ओम्स लॉ से निकाला है, यहाँ पे V/R1 हो जाएगा। देखो वोल्टेज सेम है तो मैंने वोल्टेज के साथ 1 2 3 नहीं लिखा, जैसे सीरीज़ में करंट के साथ नहीं लिखा था। अब वोल्टेज सेम है तो उसको कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे ये कट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आया। अब अगर आप इसमें देखो तो अब मुझे जब R इक्विवेलेंट इसका निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ यही ले लेते हैं,
1 बाई आर इक्वलेंट निकालना है। R1 क्या है 1 प्लस R2 क्या है 5 प्लस 1 बाई ये 7। अब 1 बाई कुछ करके तो बहुत कम छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी इतनी। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि वो 0.5 कुछ आ रही है, ऐसे आएगी नहीं, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आप देखो कि ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इक्वलेंट करके क्या आ रही है, कम आ रही है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होती है, मतलब रेजिस्टेंस हमें अब लैब में कम चाहिए तो हम उसको पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा चाहिए होती है तो सीरीज़ में, अगर कम चाहिए होती है तो पैरेलल में, ठीक है। इसमें जो इक्विवेलेंट करके रेजिस्टेंस आती है वो स्मॉलर आती है इंडिविजुअल रेजिस्टर से। अगेन वही, अगर 3 नहीं है ज़्यादा है तो हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को प्लस करके n तक लगा सकते हैं। अभी जैसे हमने EMF के कम्बिनेशन पढ़े हैं, सॉरी रेजिस्टर्स के पढ़े हैं, इसी तरह EMF के भी होते हैं। EMF क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने पढ़ा था। हर बैटरी के ऊपर लिखा होता है कि 1.5 वोल्ट के, मतलब इसकी फोर्स इतनी है। तो इसके बारे में पढ़ा है, इसका डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसके कम्बिनेशंस देखने हैं, ठीक है। ये अगर अब वो क्या कह रहे हैं, अगर हम ज़्यादा बैटरीज़ को, सेल हो गए या बैटरीज़ हो गए, मतलब एक बैटरी है उसकी 1.5 वोल्ट है, दूसरी बैटरी है उसका भी 1.5 है, तो अगर मुझे क्या करना है, उनको मैं सीरीज़ में लगा दूंगी तो मेरे पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसी बैटरीज़ हैं जिनकी पावर कम है और मुझे पावर ज़्यादा चाहिए तो मैं उन सबको सीरीज़ में लगा के अपनी EMF को बढ़ा लूँगी, ठीक है। जब हम दो बैटरीज़ या दो या दो से ज़्यादा बैटरीज़ को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो वो क्या होती है, सीरीज़ होती है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इस बैटरी का नेगेटिव दूसरी वाली के पॉजिटिव से जोड़ना है। अब सीरीज़ में टोटल EMF जो होती है वो सम होती है इंडिविजुअल की, मतलब अलग अलग जो है उन सबको प्लस करके जो आएगा वो, ठीक है। और ये अगेन वही बात, इसमें करंट सेम होता है, ये सब सीरीज़ वाला ही है। जैसे अभी आपने रेजिस्टेंस सब देखा है, वही वाली बातें हैं। इसमें सबको प्लस करके 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हाई वोल्टेज चाहिए हो। पैरेलल में ये चीज़ वोल्टेज क्या होगा, सेम, जैसे वोल्टेज उसमें सेम था इसमें भी सेम होगा। इसमें करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब आप देखो इनमें हर एक बैटरी का जो पॉजिटिव है वो सारा पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है और हर बैटरी का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है। तो इस तरह से इनकी जो है स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमें वोल्टेज चेंज ना करना हो, हमें करंट को हाई चाहिए हो। अब देखो वोल्टेज इनमें सेम रहा है,